कंपटीशन के जो भी मैथ है, किसी भी एग्जाम का हो, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस रेशियो चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि रेशियो चैप्टर में रेशियो आसानी तरीके से निकाला कैसे जाता है और उसको ट्रिक के माध्यम से भी, ट्रिक के माध्यम जो होता है उसे फास्ट ट्रिक में ये कैसे काम करता है उसको हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले रेशियो का मतलब होता है अनुपात। अनुपात का मतलब ये देख रहे हैं, 2 साइन छोटका, ये टिकुली जैसन, तो ये होता है, ठीक, हाँ टिकुली समझ में आ रहा है, टिकुली वाला होता है। तो इसको अगर कोई कहे, अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो a अनुपात b, इसको हम लोग लिख सकते हैं a/b। इसका मतलब हो गया कि रेशियो का मतलब है अनुपात, ठीक है। तो अनुपात को हम लोग बाटा में भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अरे इंक कितना डल गया था जी, सब हाथ में लग गया, चलिए कोई बात नहीं है। तो ये समझ में आ गया कि रेशियो का मतलब यही होता है। रेशियो का मतलब हो गया कि a अनुपात अगर b लिखा है तो a/b भी लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कोई क्वेश्चन उठाकर कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये आपके इम्पोर्टेंट हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। थोड़ा साउंड के लिए क्षमा चाहेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर आपसे क्वेश्चन करे a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 1:2, तो ध्यान देंगे इसमें जो है कुछ नहीं करना है, लंबा प्रोसेस के बारे में सोचना भी नहीं है, सीधे आंख मुनी या धाए से ठोक दीजिए। तो कहने का मतलब है इसमें आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले खड़े खड़े गुना कर दीजिए और तब तीसरे तीसरे एक बेर फिर खड़े खड़े। तो यहाँ पे खड़े खड़े गुना करिएगा तो इसका मतलब 2 गुने 1, तो ये 2 ही होगा, अनुपात डाल दीजिए। अब जो बीच में बताए थे एक बेर तिरछे तिरछे गुना कर लेना है, तो 1 से 3 में गुना करिएगा तो ये 3 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर खड़े खड़े मान लीजिए, तो 3 गुने 2, तो 3 दूनी 6 होगा। शायद समझ में आ गया, आया? चलिए बात करते हैं। अब ये इसी तरह के एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके लेते हैं इस क्वेश्चन को। a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 3:4, c अनुपात d बराबर 2:3, या इसको बदल लेते हैं 3:2 कर देते हैं, 3:2 कर लेते हैं। अगर d अनुपात नहीं, इसी को देख लेते हैं तो आगे और देखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो होगा, अब यहाँ से अगर निकालें तो होगा a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात, यानी ये हो गया। अब यहाँ से 4 को आपको डेटा के सहारे देगा और पूछा जाएगा यहाँ से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा। तो इसमें भी वैसा ही गुना करना है, इसमें भी माथा पीछी नहीं करना है। ध्यान से देखते रहेंगे कि हम कैसे गुना करते हैं, उसी तरह आप लोग भी गुना करेंगे और रेशियो को सजा लेंगे। आंख मूंदते ही रेशियो सज जाएगा, ठीक है, पलक झपकते ही आ जाएगा आंसर। तो ध्यान देंगे, तो सबसे पहले खड़े खड़े गुना कर लेंगे। तो खड़े खड़े गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 तिहाई 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर 1 अंक अगर छोड़ेंगे तो इधर से ऊपर से 1 अंक ले लेंगे, यानी यहाँ से होगा 3 तिहाई 9 तिरे, ऊपर से 1 अंक ले लेंगे तो ये हो जाएगा 27, क्या हो जाएगा 27। अब इधर 2 अंक छोड़ेंगे, इधर 2 अंक क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से गुना करके देखते हैं, 3 तिहाई 9, 9 चौका 36, चूंकि इधर 2 को छोड़े तो इधर 2 को लिए, 3 तिहाई 9 चौका 36, तो ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब यहाँ से अगर इधर पूरा छोड़ेंगे तो इधर पूरा ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 12 दूनी 24, 3 चौका 12 और 12 दूनी 24। तो शायद समझ में आ गया होगा। तो फिर से एक बार और समझा देते हैं
तो बात करेंगे, पहला लिखना होगा तो पूरा खड़े गुना करके लिख देंगे। तो 2 तिहाई 6 तिरे 18, ठीक है। अब दूसरी बार अगर निकालना है, बी निकालना है, तो ऊपर एगो छोड़ दो और फिर नीचे वाला यहाँ से ये 2 गुना कर लो और में से जाके एगो पकड़ लो, चूंकि इधर छोड़े हो, ठीक है। तो इधर जाएगा 3 तिहाई 9 तिरे 27। अब सी लिखना है तो फिर 2 को छोड़ो और 2 को एने से ले लो, तो ये हो गया 3 तिहाई 9 चौका 36। अब इधर तीनों छोड़ दिया तो इधर से तीनों लेके क्या करो, गुना कर लो। तो 3 चौका 12 और 2 24। ये क्लियर हो गया। ये आपको ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इसी में, आगे देखते हैं थोड़ा और इसको बढ़ा चढ़ा कर पूछा जाए तो कैसे निकालिएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आपसे पूछे a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 2:3, c अनुपात d बराबर 3:4, d अनुपात e बराबर 4:5। अगर ऐसे दे तो क्या ऐसे निकालिएगा। तो ध्यान देंगे यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है और बना के हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, देखते रहिए, बस ध्यान बनाइए रहिए। इधर उधर भटकिएगा तो बहुत दिन का होना, भटकना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ से हम लोग सजा लेते हैं, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e अनुपाती 1 2 3 4 5 5 को डेटा से पूछे तो ऐसे पूछेगा। इसमें फिर वैसे ही खड़े खड़े गुना कर लेते हैं, यानी 1 गुना 2 तो ये हो जाएगा 3, 2 1 गुना 2 करेंगे तो फिर 2 ही होगा, और 2 से 3 में तो 2 3 6 और 6 से 4 में तो 6 चौका 24 होगा। हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब ऊपर एक अंक छोड़ देंगे तो एक अंक इधर से लेंगे, इधर छोड़ो उधर लो, इधर छोड़ो उधर लो, ठीक है। हिस्सा ऐसा लगता है ना, जब इधर छोड़ोगे तो उधर छोड़ थोड़ी दोगे, तो उधर लेना पड़ेगा। तो ये 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 24 दूनी 48, ये हो जाएगा 48। अब अनुपात होगा। अब फिर बात करें, अब देखो 2 को छोड़ तो 2 को ऊपर से ले, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12, 12 दूनी 24, 24 तिहाई 72, 24 तिहाई 72। अब 3 को छोड़ोगे, एगो यहाँ नहीं लेगा तो 3 को इधर से लेगा, तो अब यहाँ से 4 दूनी 8, 3 का 24 और 24 चौका 24 चौका 24 चौका 20 चौका 80, 4 चौका 16, यानी 96। कितना हो गया? 96 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये खड़े खड़े पूरा गुना कर लेंगे, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौका 24 और 24 पंचम 120, 120। तो ये आपका रहा रेशियो। इतना नहीं पूछता है, ये आपसे करता क्या है, कहेगा a अनुपात c बताएं, कहेगा कि a अनुपात d बताएं, या कह सकता है b अनुपात e बताएं, या कह सकता है b अनुपात d बताएं। अब तो आंख मूंद के आप जो पूछे सजा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, a अनुपात अगर c कहेगा तो इसके लिए अगर केवल आपके एग्जाम में पूछता है a अनुपात c इतना दे के, तो क्या करिएगा, तो इसमें क्या करिएगा, तो यहां से देख के ध्यान दीजिएगा a का मान कितना है 24, और क्या पूछ रहा है c का, तो c का मान कितना है, तो c का मान ये 72। अब इसको शॉर्ट रेशियो में अगर कर देंगे तो 12 दूनी 24 और 12 छक्के 72, या इससे 24 तिहाई डायरेक्ट करें तो 24 से कम 24 और 24 तिहाई 72। अब यहाँ से ये पूछेगा a अनुपात d पूछेगा, तो क्या करिए, a इधर से उठाइए 24 और उसके बाद में d उठाइए, तो d a b c d, तो d हो गया 96 और 24 से कम 24 और 24 चौके 96। उसके बाद में b अनुपात ही है, तो b इधर से उठाइए a b 48 और e है, e लास्ट वाला 120। अब ये अगर काटाकुटी करें तो 12 चौका 48, यानी ये 24 दूनी 48 और 24 पंचे 120। अगर आगे बात करें b इंटू डी, तो b अनुपात d निकालना होगा, तो b का मान a b 48
और डी का मान निकालना होगा तो ABCD तो 96। तो ये अगर काट के लिखें तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो इस तरह से आप लोग ये रेशियो को सजा सकते हैं। तब तक इतना ही आज पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में बात करेंगे।